हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित का अध्याय 1 पूर्णांक के सभी उदाहरणों के बारे में। क्योंकि मैं बता दूं तो पहले के जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 1.3 ऐसे करके सभी के मैंने वीडियो बना दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे उदाहरण को बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा पहला उदाहरण है वो क्या है। पहला उदाहरण है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है, अंतर -5 है, अंतर 2 है और योग 0 है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे इन सभी को। तो दो ऐसे पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिसका योग क्या हो, -3 हो। दो ऐसे पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिसका योग कि क्या हो, योग हो क्या, किसके बराबर हो, -3 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो दो यहाँ पे ऐसे पूर्णांक हमें भरने हैं जिसका जो योग आए वो हमारे पास -3 है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे -3 लिखना है तो आपको समझना है कि अगर हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, -3 चाहिए। तो यहाँ पे हम -2 अगर कर दें इसको भी, और प्लस में फिर इस एक को भी -1 कर दें, तब हमारे पास क्या आएगा। थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे -2 है तो -2, ठीक है, और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 1 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, और किसका चिन्ह लग जाएगा, किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम भर देंगे, अगर -2 में अगर -1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना है, किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। ऐसा प्रश्न मैंने एक्सरसाइज में कराया है। तो अगर आपने एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद से आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, बी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, अंतर -5 है। ठीक है, अंतर क्या है, -5 है। तो इसमें दो संख्याएं हमें बतानी है जिसका अंतर यानी घटाना हमारे पास कितना प्राप्त हो जाए, -5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर हम 9 में से देखिए, 9 में से अगर हम 4 को हटाएंगे तो हमारे पास आंसर 5 प्राप्त होगा। लेकिन चाहिए हमें -5। तो अगर हम -9 में से अगर -4 को हटाएंगे तो हमारे पास ये -9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -9 में से जब +4 को हम घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और फिर से यहाँ माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न अंतर 2 है। ठीक है, अंतर 2 तो ये तो बड़ा आसान है। इसमें ऐसा 2 नंबर हमें भरना है जिसका अंतर यानी घटाने पर हमारे पास आंसर 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 भर दीजिएगा और माइनस में 3 लिख देंगे, +5 और +3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब यहाँ देखिए डी वाला, ये भी बहुत आसान है, योग 0 हो। ठीक है, यानी कि दो ऐसी हमारे पास पूर्णांक होने चाहिए जिनका योग हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। योग यानी जोड़ने पर 0 मिल जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे विपरीत नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ 4 लेते हैं, +4, तो यहाँ अगर -4 ले लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और घट जाएंगे। 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। या फिर कोई भी यहाँ संख्या +5 ले और यहाँ +5 ले, यहाँ -5 ले, तो इस तरीके से भी यहाँ 0 आ जाएगा। या यहाँ +6 ले, यहाँ -6 ले, तभी भी हमारा इस तरह के जोड़ कर योग हो करके आंसर 0 ही प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। उदाहरण नंबर दूसरा है हमारे पास, किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न ये कहा गया है कि राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। जब उसने 10 उत्तर सही किया तो उसे 30 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी में दूसरा प्रश्न है, जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए। उनमें से प्रत्येक के कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। ठीक है, जैसे बताना है कि राधिका तो 30 नंबर प्राप्त कर ली और इसमें से 10 उत्तर सही की थी, लेकिन गलत उत्तर किसने कितना किया, राधिका ने, ये हमें बताना है। फिर जय की बात आती है तो जय ने -12 अंक तो प्राप्त किया जिसमें 4 उत्तर सही किया था, लेकिन गलत उत्तर इसने कितना किया ये हमें बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसानी से हम एक ट्रिक बताएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा। +5 अंक किसके लिए मिलते हैं, सही उत्तर के लिए। तो आप लिखेंगे +5 अंक, 5 अंक किसके लिए मिलते हैं, गुणा में सही उत्तर के लिए, तो लिखेंगे सही। ठीक है, सही उत्तर। तो +5 अंक किसके लिए मिलते हैं, सही उत्तर के लिए, और फिर इसी में जोड़ दीजिए -2 अंक मिलते हैं किसके लिए, गलत उत्तर के लिए। ठीक है, इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं, गलत उत्तर के लिए। अब बीच में क्या है, इसमें गुणा है। ठीक है,
इस -2 और गलत के बीच में गुणा है, गुणे का निशान है। तो देखिए 5 अंक सही उत्तर के लिए, -2 अंक किसके लिए मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए। और राधिका की बात करें पहले प्रश्न के बारे में, पहले को सॉल्व करें अगर, तो देखिए राधिका की बात करें तो राधिका कितना अंक टोटल प्राप्त करती है, 30 अंक, तो 30 अंक प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, अब इसको, ये समीकरण बन गया एक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा में है तो गुणा लिखेंगे। सही उत्तर किसने किया, राधिका ने। सही उत्तर इसके कितने होते हैं, 10 सही उत्तर होते हैं। ठीक है, तो सही की जगह पे हम 10 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, -2 है तो 2 लिख देंगे, गलत को हम x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें गलत उत्तर बताने हैं कि उसने कितना किया है, तो इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, बराबर में हमारे पास 30 है तो 30 लिखेंगे। अब इसके आगे सॉल्व कर देंगे, 10 में 5 का गुणा होगा, यानी 5 में 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, और माइनस का 2x बराबर में क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अब यहाँ -2 है तो -2x लिखेंगे, और बराबर में 30। सेम ऐसे ही इसको लिख दिया हमने, बस यहाँ पे जो 50 है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी इधर भेज देंगे। तो 50 को जब हम इधर भेजेंगे तो इधर हमारे पास प्लस में है, इधर आएगा तो हमारे पास माइनस में 50 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 50 हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए -2x है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 में से 50 जाएगा, यानी कि 50 में से हम 30 को घटा देंगे, 20 हो जाएगा, और चिन्ह किसका लग जाएगा, इस 50 के आगे वाले, यानी माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में अब तक आ ही गई होगी। माइनस का 20 हो गया, अब माइनस का 2 है, यहाँ 2x है, तो इस 2 को भी हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो 2 इधर किस में है, गुणा में है, इस x लिख लेंगे केवल, और बराबर में माइनस का 20 वैसे ही रख रहे हैं। ठीक है, बस इस 2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 2 गुणा के संबंध में, इन दोनों के बीच गुणा का संबंध है, तो इधर आएगा तो भाग के संबंध में बदल जाएगा, तो ये -2 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, तो 2 का पढ़ा जब 10 बार में पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 10 मिल गया, यानी कि 10 सवालों के उत्तर गलत दिया था कौन, राधिका ने। ठीक है, राधिका ने कितने सवालों का उत्तर गलत दिया था, 10 सवालों का। तो आप लिखेंगे अतः राधिका ने 10 सवालों का उत्तर गलत दिया। सवालों का या प्रश्नों का उत्तर इसने गलत दिया था। ठीक है, कितने प्रश्नों का, 10 प्रश्नों का। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न इसी में है हमारे पास, जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किया। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है जय की, तो जय के बारे में बात करते हैं। तो जय देखिए यहाँ पे 5 अंक मिलते हैं इसको भी सही उत्तर करने पर, सही प्रश्न के लिए इसे भी 5 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक इसे भी मिलते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ये रूल है क्योंकि एग्जाम है। और इसके बराबर में, यानी ये कितना पाता है, ये अंक टोटल पाता है -12 अंक, -12 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा, सही की जगह पे समीकरण तो बन गया। अब सही की जगह पे इसने कितने प्रश्न सही किए, 4 प्रश्न इसके सही होते हैं। ठीक है, 4 प्रश्न, 4 उत्तर सही हैं। ठीक है, तो 4 इसके सही हो रहे हैं, तो सही की जगह पे हम 4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और यहाँ -2 है तो -2 लिखेंगे। गलत उत्तर हमें इसका बताना है तो यहाँ पे x लिख देंगे, बराबर में यहाँ -12 है तो -12 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 का गुणा 4 में कराएंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे, 2 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x हो गया। अब बराबर में यहाँ पे -12 है तो -12 को एज इट इज लिख देंगे। अब इसके आगे सॉल्व करें तो यहाँ 20 को हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पे ये 2x है, माइनस का 2x, इसको हम लिख लेंगे वैसे ही। आगे हमारे पास -12 है तो इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। इस 20 को हम जब इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 2x और बराबर में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, यानी दोनों नंबर से आपस में जुड़ेंगे, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 और 32 तो हो जाएगा, तो हमने लिख दिया, और दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 2x है तो केवल x को लिखेंगे, और बराबर में माइनस का 32 है तो इसको लिखेंगे। अब इस -2 को हम क्या करेंगे, इधर से इधर लाएंगे, तो इधर गुणा में है तो इधर आकर के भगे में हो जाएगा, यानी -2 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो x बराबर हमारे पास 2 से, जब 2 का पहाड़ा जब 16 बार पढ़ेंगे, यानी 2 एकम 2
और एक बचा तो इधर गया 12, 2 छक्के 12, और ये माइनस, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 से ये 32 16 बार में कट जाएगा। x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। इसका कहने का मतलब ये है कि जय ने 16 प्रश्नों का उत्तर क्या किया, गलत दिया। जय ने 16 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, और इस तरीके से ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न का आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर तीसरा क्या है हमारे पास। कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर रुपया 1 का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, किसी विशिष्ट महीने में उसने रुपया 5 की हानि उठाई, इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। ठीक है, आपका पहला प्रश्न अभी देखिए, पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें है, किसी विशिष्ट महीने में उसने रुपया 5 की हानि उठाई। ठीक है, इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे। कितने पेन बेचे, 45 पेन बेचे। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये पेन बेच रहा है तो 1 रुपये का लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, और जब ये पेंसिल बेच रहा है तो ये 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि से उठा रहा है। ठीक है, यानी कि एक पेंसिल बेच रहा है तो उसको 40 पैसे की हानि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। एक पेन को बेचने के लिए अर्जित लाभ इसके पास कितना है, 1 रुपया है। 45 पेन को जब बेच रहा है तो अर्जित लाभ कितना होगा, 45 रुपया होगा, क्योंकि एक पेन को बेच रहा है तो 1 रुपया लाभ कमा रहा है, तो 45 पेन बेचेगा तो 45 रुपये कमाएगा। इसी तरीके से हानि की बात करें तो यहाँ पे -5 होगी। ठीक है, कैसे होगा, देखिए यहाँ पे देखिए उसने रुपया 5 की हानि उठाई। ठीक है, एक विशिष्ट महीने में क्या किया उसने, पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो हानि क्या हुई, 5 हुई, और 5 जब हानि हो रही तो हानि क्या किस में होगी, माइनस में होगी। और लाभ की बात करें तो ये 45 पेन बेचा है उस महीने में, तो लाभ कितना होगा, 45 रुपया होगा। अब इस तरीके से -5 में से हम -45 को घटा देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इसने पेंसिलों को बेचने में कितनी हानियाँ कमाई है। तो देखिए -5 में से जब -45 को जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -50, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस हो गया, यानी दोनों नंबर जुड़ेगा। 45 में 5 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, और यहाँ दोनों में माइनस है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 50 हो जाएगा। माइनस के 50 ही किस में है, रुपया में है। अभी किस में है, रुपया में है, क्योंकि ये लाभ हानि भी अभी रुपया में है, ये भी रुपया में है और ये भी रुपया में है। अब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे कि इसे कितने पैसे की हानि हो रही है। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए -50 में हम किससे गुणा करा देंगे, -50 में जब 100 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये पैसे में बन जाएगा। ठीक है, पैसे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम वही जब गुणा कराए हैं तो हमारे पास -5000 पैसा आ गया है। ठीक है, अब आपका अंतिम आंसर जो होगा, अतः बेची गई पेंसिलों की संख्या कितनी होगी, जितने पेंसिल बेची गई है तो उसमें जितना हानि हुआ है और बट्टे में माइनस में 40। ठीक है, तो देखिए माइनस का 5000 बट्टा में माइनस का 40, माइनस का 40 हमने क्यों किया, क्योंकि 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है वो। ठीक है, तो -40 से जब हम भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 4 से इसमें भाग देंगे तो 125 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे देखिए एकदम 500 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4, एक बचा यहाँ पे 0 उतारेंगे, 4 दूना का 8, 2 बचा यहाँ पे, नीचे क्या बचा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर एक 0 आएगा। अब 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 4 5 20। इस तरीके से हमारे पास आंसर कितना आ गया, 125 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी में है, अगले महीने में उसने न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई, यदि इस महीने में उसने 70 पेन बेचे तो उसने कितनी पेंसिलें बेची। देखिए अगले महीने में कह रहा है उसको न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई, तो इस महीने में उसने अगर 70 पेन बेच रहा है तो उसने कितनी पेंसिल बेचा है ये हमें बताना है। तो लाभ हानि तो हुआ नहीं है। यहाँ देखिए लाभ और हानि दोनों मिलकर के क्या हुआ, 0 है, यानी कि न तो लाभ हुआ है न ही हानि हुई है। और जो अगर ऐसा है तो लाभ बराबर, अगर इसको समीकरण के रूप में देखा जाए तो लाभ प्लस हानि बराबर 0 पाया जा रहा है, तो यहाँ लाभ बराबर माइनस का हानि हो जाएगा। माइनस या ये जो हानि है इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी।
इसी तरीके से 70 पेनों को बेच रहा है, इस बार क्या 70 पेन बेच रहा है, तो पेंसिलों की संख्या पूछ रहा है। तो 70 पेन जब बेचो तो यहाँ -70 हो जाएगा, जिसे हम -70 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1700 पैसे में बदल जाएगा, ठीक है, -7000 पैसे हो जाएगा। तो बेची गई कुल पेंसिलों की रेट यहाँ से निकल जाएगी, बेची गई कुल पेंसिलों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी, जो कि हो गया हमारा -7000 बट्टे में 40, -40, जो कि हमने यहाँ पर भी किया था। माइनस माइनस कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। 700 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 175 पेंसिल निकल के आ जाएंगी, जो कि इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों उदाहरण को कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी उदाहरण थे मैंने इन सभी उदाहरण को बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है।